आज हम शुरू कर रहे हैं नीति वचन अध्याय 1। ये अध्याय हमें ज्ञान, शिक्षा और यह सिखाता है कि असली बुद्धि कहाँ से आती है। इस वीडियो के अंत में आपके लिए 10 प्रश्नों का क्विज भी है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और कमेंट में अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिए। अध्याय 1 का विवरण। 1 आयत 1 से 6 ये पद बताते हैं कि नीति वचन का उद्देश्य है ज्ञान, शिक्षा और समझ देना। यह हमें सीधा रास्ता चुनने, सही और गलत को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण, जैसे स्कूल में किताबें हमें विषयों की जानकारी देती हैं, वैसे ही नीति वचन हमें जीवन की समझ देता है। 2 आयत 7 यहोवा का भय ज्ञान का मूल है। असली बुद्धि तब आती है जब हम परमेश्वर का आदर और भय मानते हैं। जीवन में अनुप्रयोग केवल पढ़ाई या अनुभव से नहीं, बल्कि परमेश्वर का सम्मान करने से असली समझ मिलती है। 3 आयत 8 से 19 यह भाग सिखाता है कि हमें माता पिता की शिक्षा माननी चाहिए और बुरे लोगों के साथ नहीं चलना चाहिए। पाप के साथ ही हमें बर्बाद कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई दोस्त आपको चोरी या झूठ बोलने के लिए कहे तो वह मार्ग अंत में विनाश लाता है। 4 आयत 20 से 33 यहाँ बुद्धि को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है जो सबको पुकारती है। लेकिन जो लोग बुद्धि की बात नहीं मानते वे मुसीबत में पड़ते हैं। जो बुद्धि सुनते हैं वे शांति और सुरक्षा में रहते हैं। जीवन में अनुप्रयोग, जब हम परमेश्वर की शिक्षा सुनते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आती है। निष्कर्ष दोस्तों, नीति वचन हमें सिखाता है कि असली ज्ञान परमेश्वर से आता है। हमें माता पिता की शिक्षा माननी चाहिए और बुरे रास्तों से दूर रहना चाहिए। अब समय है क्विज का। MCQ क्विज। 10 प्रश्न प्रारंभ। 1 प्रश्न 1 नीति वचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? A पैसा कमाना, B ज्ञान और शिक्षा देना, C युद्ध करना, D मनोरंजन करना। Q2 नीति वचन 1 से 7 के अनुसार ज्ञान का मूल क्या है? A मेहनत, B धन, C यहोवा का भय, D शिक्षा। Q3 किसकी शिक्षा हमें माननी चाहिए? A दोस्तों की, B माता पिता की, C अजनबियों की, D दुश्मनों की। Q4 बुरे लोगों का मार्ग कहाँ ले जाता है? A आशीर्वाद की ओर, B विनाश की ओर, C सफलता की ओर, D आनंद की ओर। Q5 नीति वचन 1 में बुद्धि किसके रूप में पुकारती है? A राजा, B स्त्री, C बच्चा, D भविष्यवक्ता। Q6 जो लोग बुद्धि की बात सुनते हैं उन्हें क्या मिलता है? A शांति और सुरक्षा, B धन और प्रसिद्ध, C बीमारी, D युद्ध। Q7 मूर्ख लोग किसे तुच्छ जानते हैं? A ज्ञान और शिक्षा, B मनोरंजन, C दौलत, D रिश्ते। Q8 माता पिता की शिक्षा जीवन में कैसी होती है? A बोझ, B शोभा का मुकुट, C समस्या, D विनाश। Q9 बुद्धि की अवहेलना करने वाले का अंत कैसा होता है? A सुरक्षित, B विनाशकारी, C सफल, D शांतिपूर्ण। Q10 जो लोग बुद्धि की सुनते हैं वे किस प्रकार रहते हैं? A भय और संकट में, B शांति और निडर होकर, C गरीबी में, D अकेलेपन में। दोस्तों, आपका स्कोर कितना आया कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय मिस न करें।